गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपकी क्लास में 6 टेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 12 में से अभी तक 6 टेंसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला हमारा टेंस आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, प्रेजेंट आपको पता है वर्तमान, परफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा हम शब्द को समझते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल सही हो, जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो। ठीक, तो क्योंकि टेंस के बारे में मैंने बताया था कि ये समय के बारे में आपको बताता है। टाइम एंड टेंस दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में वो बताता है कि किस समय में कार्य हुआ है। यानी अगर प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं तो वर्तमान में हुआ है, पास्ट में बात कर रहे हैं तो भूतकाल में हुआ है, और फ्यूचर में अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वो भविष्य की बात होती है। यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन परफेक्ट, बिल्कुल सही सही, यानी जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी हो वो परफेक्ट कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये वो टेंस है जिसमें कोई भी कार्य हो चुका होगा और उसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी होगी। तो जैसा कि हम पहले टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग टेंसेस में हमने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया था और फिर वर्ब का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी। जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो है हैव या हैज। हैव हैज का इस्तेमाल होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी हैव और हैज अगर आप किसी भी टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, हैव एंड हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि पीछे हमने पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था कि अगर डिड लग जाए कहीं तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी टेंस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, अगर हैव हैज़ का इस्तेमाल हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये तो एक कॉमन सी बात रही कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि आपको नोट करनी है कि ये सेंटेंस हमें किस बारे में बताता है। देखिए, इन सेंटेंस में क्या होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका होता है। यानी कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो ऑलरेडी पहले ही वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, और उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्य थोड़ी देर पहले पूरा हुआ होगा। एक तो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि कार्य पूर्ण हुआ होगा लेकिन थोड़ी देर पहले। ठीक, बहुत लंबा समय नहीं होता है इसमें, कार्य पूर्ण हुआ होगा लेकिन थोड़ी देर पहले। मतलब मैंने खाना खा लिया है, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मैंने खाना खा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। ऐसा थोड़ी है कि हम बात अगर कर रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया तो 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, या 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं, या 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने खाना खा लिया इसका मतलब थोड़ी देर पहले अभी अभी खाया होगा। हमने चाय पी ली है, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो ये क्या है कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले ही हुए हैं। दूसरी चीज़, अगर थोड़ी देर पहले ये कार्य नहीं हुए होंगे तो दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि ये कार्य हो सकता है कि पहले कंप्लीट हो चुके हों लेकिन उनका असर अभी भी वर्तमान में भी हो। यानी पास्ट में कोई कार्य पूर्ण हो चुका हो या पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका अब भी प्रभाव हो प्रेजेंट में, वर्तमान में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, तो 10 साल से आप रह रहे हैं इस घर में, यानी 10 साल पुरानी बात हो गई। रहना 10 साल पहले आपने शुरू किया था और अभी भी रह रहे हैं, कार्य अभी भी चल रहा है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, तो कार्य 10 साल पहले आपने शुरू किया था रहने का,
लेकिन आज भी आप पर उसका असर है, आज भी वर्तमान में भी वो बात संबंधित है। तो इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो दो मोटी मोटी बातें हो गई कि इन वाक्यों में क्या होता है, कार्य या तो थोड़ी देर पहले पूर्ण हो चुका होता है, और यदि कार्य थोड़ी देर पहले पूर्ण नहीं हुआ होगा और पहले पूर्ण हुआ होगा, पास्ट में अगर शुरुआत इसकी हुई होगी, लेकिन पास्ट में शुरुआत होने के बाद भी उसका वर्तमान से कोई ना कोई संबंध होगा, तब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, सॉरी। तो दूसरी चीज़, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, गया है, इस तरह के शब्द आते हैं। ये हिंदी में इसकी पहचान है, ठीक है। तो मैं कुछ जिस तरह से लिखने के तौर पे बता देता हूँ, क्योंकि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो इसमें पहले आप लिखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य थोड़ी देर पहले पूर्ण हो चुका होता है, और यदि कार्य थोड़ी देर पहले पूर्ण ना हुआ हो, वो पास्ट से यानी भूतकाल में पूर्ण हुआ हो, लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी हो, तो इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, गया है, चुका हूँ, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द आते हैं। इन वाक्यों को बनाने का नियम क्या है? इन वाक्यों को बनाते समय आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बहुत सारी आपको नोट करा दी है आपकी कॉपीज़ में, और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हैं जो कि मैं आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद ही करनी होगी। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म अगर आपको याद नहीं है, तो आप ना तो ये टेंस कर पाएंगे, ना ही एक्टिव पैसिव कर पाएंगे, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। तो ये पहली शर्त है ग्रामर की कि अगर आप ग्रामर कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, तो आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक। तो ये जितनी भी आपके पास लिखी हैं आप याद कर लीजिए, आगे भी धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा जो कि आपको याद है। तो अब आते हैं इन सेंटेंसेस पर। जो मैंने अभी बात बताई आपको, उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे अपनी, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है हर टेंस के 3 भाग होते हैं, अफर्मेटिव सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव आप हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिख लीजिए, इन वाक्यों को बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तथा यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये इसके रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, अफर्मेटिव टेंस के। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मैंने अखबार पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के वाक्य में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है, हिंदी से थोड़ी सी हम मदद ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो देखिए, इस तरह का ये मैंने अखबार पढ़ लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मैंने के लिए क्योंकि हम आई का यूज़ करेंगे, और आई यहाँ पर प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो आई, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, आई हैव। अब यहाँ वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की थर्ड फॉर्म होती है रेड। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ। आई हैव रेड, और क्या पढ़ लिया है? अखबार। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, यानी मैंने अखबार पढ़ लिया, ठीक। रीड वर्ब है, इसकी
उसकी सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। देखिए फर्स्ट फॉर्म स्पेलिंग तीनों की सेम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई हैव रेड द न्यूज़ पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया है। हम मैच जीत चुके हैं। हम वी, जैसा कि मैंने बताया प्लोरल के साथ हैव का प्रयोग होगा, वी हैव। अब विन होता है जीतना, विन की सेकंड फॉर्म होती है वन और थर्ड फॉर्म की होती है वन। विन वन वन, विन वन और वन, तो ये बनेगा वी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म वन द मैच। ठीक, अगला सेंटेंस, वह कपड़े धो चुके, वह कपड़े धो चुके, वह शी। अब शी क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, शी हैज। वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, वे कपड़े धो चुके। तो यहाँ देखिए तीन सेंटेंसेस हैं और तीन सेंटेंसेस में आपने देखा कि लिया है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैव या फिर हैज़। हैव का यूज़ होगा प्लूरल के साथ और हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है कि इन सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या फिर हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहली बार थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी टेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसको आप नोट कर लीजिए। जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए कॉपी पर, अगर आपको लगता है कि नोट करने की ज़रूरत है। ठीक, इंटरमीडिएट स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझ जाए, अगर लगे तो नोट करें सारी चीज़ें, वरना स्ट्रक्चर लिख के बाकी सेंटेंस बनाएं, समझ आ जाएगा। लेकिन हाई स्कूल 9th के स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी पहचान क्या है, नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आप नोट करते चलें, वीडियो को रोकते चलें और लिखते चले जाएँ। ठीक है, तो आपके लिए इजी होगा उसको रिवाइज करना। तो ये तीन सेंटेंस आपने देखे, तीनों में हमने सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, हैज़ का इस्तेमाल किया। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, हम खाना खा वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चुका है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही क्योंकि सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। और खाने के लिए देखिए वैसे तो ईट यूज़ होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि खाने के लिए, चाहे खाने के लिए या पीने के लिए, बेहतर ये होता है कि हम टेक का यूज़ करें। अगर ईट भी कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है कि आप या तो टेक का यूज़ करें, और इससे भी बेहतर है आप हैज़ या हैव का यूज़ करें, लेकिन वो थोड़ी हाई लेवल की बात है और कभी और डिस्कस करेंगे। आप ईट की जगह टेक का इस्तेमाल करें। सेकंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक, ही हैज़, तो मैं खाने के लिए यहाँ पर टेक का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हैज़ हैव के साथ, तो टेकन, ही हैज़ टेकन द फूड, वह खाना खा चुका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राज
कमरा साफ कर चुका है। राज सिंगुलर है, एक ही लड़का है राज, तो हैज आएगा या हैव? हैज। राज हैज क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन। राम हैज क्लीन द, राम हैज क्लीन द रूम। राम कमरा साफ कर चुका है। वे कार बेच चुके हैं। वे ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। दे हैव बेचने के लिए यूज करेंगे सोल्ड। सेल होता है, सेल फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड सेकंड फॉर्म, सोल्ड थर्ड फॉर्म। दे हैव सोल्ड द कार, वो कार बेच चुके हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिनमें सीधी सीधी बात कह दी जाती है, यानी ना तो उसमें नहीं होता है ना ही सवाल पूछा गया होता है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अभी तक हमने जितने सेंटेंस किए हैं ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक सेंटेंस आप और लिखिए, हम फिल्म देख चुके हैं। हम फिल्म देख चुके हैं। वी, क्योंकि वी है प्लूरल है, हैव आएगा। और देखने की थर्ड फॉर्म होती है सी। सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। वी हैव सीन द मूवी। हम फिल्म देख चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार अगर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, जो कि बहुत ईजी है। अगर अफर्मेटिव आपने समझ लिया है तो नेगेटिव ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नॉट लगाना होता है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं होता, जैसे कि ऑलरेडी ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वी हैव सीन द मूवी, हमने मूवी देख ली है। अगर हम ये कहें कि हमने मूवी नहीं देखी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, हैव के बाद नॉट लगा देना या हैज़ के बाद नॉट लगा देना। हैव या हैज़ के बाद आप नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तो अब आप नेगेटिव हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है नेगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें लिख लीजिए, इन वाक्यों को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले वही सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, इसमें आप नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। और हैज़ हैव बताया मैंने, जहाँ भी हैज़ हैव आप लिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सेंटेंसेस। जैसे वह आटा गूंथ चुकी, वह आटा, दिस नॉट नेगेटिव, राइट द नेगेटिव सेंटेंस। हमने कमरा साफ नहीं किया है। हमने वी, क्योंकि वी प्लूरल है, हैव यूज होगा, नेगेटिव है नॉट यूज होगा। क्लीन की थर्ड फॉर्म में मैंने बताई आपको, क्लीन। वी हैव नॉट क्लीन द रूम, हमने कमरा साफ नहीं किया।
तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। हैज़ या हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे और सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। मैं रोटी बना चुकी हूँ। She has baked the bread। ये है अफर्मेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव अगर होगा तो she has not baked the bread। मैंने कार नहीं खरीदी है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। मैंने कार नहीं खरीदी है, और आप बनाने की कोशिश करिए। खरीदने को बाई बोलते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। मैंने कार नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट बॉट द कार। आई हैव नॉट बॉट द कार, मैंने कार नहीं खरीदी है। बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट। ये तो काफ़ी मैं आपको नोट पहले ही करा चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो आप आई हैव नॉट बॉट द कार, मैंने कार नहीं खरीदी है। ठीक, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। देखिए, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। मैंने आई हैव नॉट, मैंने बताया था इसको रेड पढ़ेंगे, रेड द न्यूज़पेपर। थर्ड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन थर्ड फॉर्म इसकी रेड पढ़ी जाती है। आई हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट लिखिए। हमने कुछ नहीं कहा है। हमने कुछ नहीं कहा। कहा है, हमने वी हैव नॉट। अब कहने को बोलते हैं से। सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म भी सेड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉट करते रहिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। वी हैव नॉट सेड। और कुछ नहीं, एनीथिंग। हमने कुछ नहीं कहा है। अगर यही होता हमने कुछ नहीं किया है तो करने को बोलते हैं डू। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो ये हो जाएगा हमने कुछ नहीं किया है। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, वी हैव नॉट डन कुछ नहीं एनीथिंग। वी हैव नॉट डन एनीथिंग। मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई है। मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई है। मोहन, क्योंकि एक ही लड़का है, सिंगुलर है, हैज नॉट फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लोन द काइट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। तो मोहन हैज नॉट फ्लोन द काइट। हमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, या ये कर लीजिए, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। थर्ड पर्सन है उसमें, तो ही यूज़ करेंगे उसके लिए। ही सिंगुलर है, हैज़ नॉट। पूरा करने को कंप्लीट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। अपना हिज होमवर्क, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। ओके, तो ये जिस सारे सेंटेंसेस हैं ये हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए काफ़ी।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने डिस्कस किया कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है, आप लोग सब जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें सवाल पूछा जाता है। जिस तरह से हमने ऑलरेडी जितने भी टेंसेस किए हैं उन सब में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हुए जो मेन बात है ध्यान में ये रखनी थी, और आप सब लोगों को पता है कि जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सेंटेंस के पहले रख देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले रख दी जाती है। और आप यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो है हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव सेंटेंस के पहले रख देंगे, अगर सेंटेंस में सबसे पहले रख देंगे। अगर हैज़ यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ सेंटेंस में सबसे पहले रख देंगे। तो हैज़ या हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए अगले हेडिंग आप लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इन वाक्यों को लिख लीजिए अगर आप नोट करना चाहें तो। इन वाक्यों को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को वाक्य के प्रारंभ में या शुरू में रख देते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने अपनी कार बेच दी है? क्या तुमने अपनी कार बेच दी है? अब देखिए यहाँ सिंपल है, सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और जब क्वेश्चन पूछा गया है और सेंटेंस आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी यू, और यू होता है प्लूरल। जब यू प्लूरल है तो हैव को पहले रखें। हैव, यू प्लूरल है इसलिए हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू। फिर क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, वर्ब क्या आएगी, बेचना। बेचने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। हैव यू सोल्ड अपनी कार, योर कार। हैव यू सोल्ड योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी है? क्या राज ने अखबार पढ़ लिया है? देखिए सवाल पूछा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सी बात। राज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होता है, तो हैज़ आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राज, हैज़ राज। वर्ब पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म होती है, हैज़ राज रेड द न्यूज़पेपर। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को सेंटेंस के पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसे नोट कर लीजिए। आगे कुछ सेंटेंस करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है? नोट करते रहिए, क्या तुमने खाना खा लिया है। और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, आप खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। क्या तुमने खाना खा लिया है? अब तुमने जो है वो यू है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी क्योंकि ये प्लॉट है। हैव यू, मैंने बताया था खाना खाने के लिए आप ईट की जगह टेक का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर है। हैव यू टेकन
द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, क्या तुमने बासी खाना खा लिया है? आपको पता है, बासी खाने को बताया था मैंने, हैव यू टेकन स्टेल फूड। क्या गीता ने कमरा साफ कर दिया है? हैज, गीता की भी सिंगुलर है, गीता क्लीन द रूम। क्या उसने पेड़ों में पानी डाल दिया है? पेड़ों में पानी डालने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए हैज़ आएगा पहले, सब्जेक्ट ही है, उसने हैज़ ही वाटर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाटर्ड द प्लांट्स, हैज़ ही वाटर्ड द प्लांट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या समीर ने अपनी फीस जमा कर दी है? क्या समीर ने अपनी फीस जमा कर दी है? तो समीर क्योंकि सिंगुलर है, हैज समीर, जमा करने के लिए यूज करते हैं डिपॉजिट, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे डिपॉजिटेड, हैज समीर डिपॉजिटेड अपनी फीस, हिज फी। क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? हैव यू ऑफर्ड द थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, हैव यू ऑफर्ड द नमाज? क्या मोहन ने गीता पढ़ ली है? हैज मोहन, देखिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए वर्ड आता है रिसाइट, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिसाइटेड। रिसाइट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रिसाइटेड, थर्ड फॉर्म भी रिसाइटेड। रिसाइट, रिसाइटेड और रिसाइटेड। कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो रीड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए रिसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज मोहन रिसाइटेड द गीता, क्या मोहन ने गीता पढ़ी? तो ये सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाए तो हैज़ या हैव का पहले प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिछले टेंसेस में आप करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बस लास्ट चीज़ जो आपकी रह गई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही क्वेश्चन वर्ड आता है। अगर इन सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड आ जाए, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के सबसे पहले रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को वाक्य में सबसे पहले रख देते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस ले लेते हैं, हैज समीर डिपॉजिटेड हिज फी, क्या समीर ने अपनी फीस जमा कर दी है? अगर सवाल कर लिया जाए, समीर ने अपनी फीस क्यों जमा नहीं की है? समीर ने अपनी फीस क्यों जमा नहीं की है? तो क्यों जो वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड आया, वो सबसे पहले रख दिया जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस यही रहेगा। वाई हैज समीर, क्यों नहीं की है तो वाई हैज समीर, यहाँ पर नॉट और आ जाएगा, क्यों नहीं की है, नॉट भी है। वाई हैज समीर नॉट डिपॉजिटेड हिज फी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस में सबसे पहले रख दिया जाता है। तो यहाँ कुछ सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड वाले में आपको बता देता हूँ। राम बाजार क्यों नहीं गया है? क्या राम बाजार क्यों गया है? ऐसे कर, राम बाजार
क्यों गया है, वाई हैज राम। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी यहाँ, क्योंकि हैज़ है कहीं भी यूज़ कर लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हैज़ राम गोन टू द मार्केट। राम मार्केट क्यों गया है, राम बाजार क्यों गया है, वाई हैज़ राम गोन टू द मार्केट। तुमने झूठ क्यों बोला है, तुमने झूठ क्यों बोला है, वाई। अब यहाँ पर हैव आएगा क्योंकि तुमने, यू प्लूरल है, वाई हैव यू। टेल अ लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड अ लाई, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई। बस देखिए, तुमने गीता को कहाँ देखा है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आया कहाँ, तुमने गीता को कहाँ देखा है। अब ये क्वेश्चन वर्ड है ना, जाहिर है क्वेश्चन वर्ड है, तो आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ मतलब वेयर। अब तुमने है तो यू है, तो यू है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, वेयर हैव यू। अब देखने के लिए मैंने बताया था सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म, वेयर हैव यू सीन गीता, तुमने गीता को कहाँ देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तो देखिए वाई क्यों आया है और नहीं भी आया है, ध्यान रखिएगा, तो नहीं भी नॉट भी लगाना है हमें। वाई क्योंकि यू है, तुमने है, तो हेल्पिंग वर्ब यू, हैव आएगी इसके साथ, वाई हैव यू नॉट। नहीं आया ना सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग। इस तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड हैव, वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक, ऐसा नहीं करिएगा अगर वाई हैव नॉट यू, गलत हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई हैव यू नॉट टेकन द फूड, खाने के लिए मैंने बताया आपको टेकन यूज करिए। और अभी तक टिल नाउ, वाई हैव यू नॉट टेकन द फूड टिल नाउ। ठीक है, वाई हैव यू नॉट टेकन द फूड। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सबसे पहले सेंटेंस में रखेंगे, उसके बाद हैज़ या है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यही तरीका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। तो देखिए बेटा, आज हमने काफ़ी सेंटेंसेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस किए, सिंपल से उसका रूल बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हैज़ और हैव कहीं भी आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ ज़रूर होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सी बात है, हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, सारे टेंसेज में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने किए हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख देते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव थी, सबसे पहले रखी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख देते हैं, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ मैंने बताया कि अगर नहीं आ जाए, ठीक, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैव यू नॉट टेकन द फूड, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। तुमने फीस जमा क्यों नहीं की है, वाई हैव यू नॉट डिपोजिटेड द फी,
वाई हैव यू नॉट डिपॉजिटेड द फी? उसने कार क्यों नहीं खरीदी है? वाई हैज़ ही नॉट बॉट द कार? वाई हैज़ ही नॉट बॉट द कार? ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस यहाँ कर चुके हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए। कोई भी बात अगर समझ में ना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। आप ये वीडियो देख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि सब आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। उसके बाद एक एक्सरसाइज मैं आपको भेजूँगा जो कोई आपको करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।